गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ बेसिक बातें की थी यहाँ तक, और आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। जो हेडिंग आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले बेसिक बातें ये है। व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या है? टैक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमी एड्स। इन 5-4 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाउ वंडर इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना वंडर है, मतलब कितना खूबसूरत है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप ऑफ अमेजिंग। जो इसका बहुत बड़ा रेंज है लिविंग का, वो कितना अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है, मतलब कि बहुत ही अच्छा हैबिटेट है जो कि हम लोग फाउंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बी इट कोल्ड माउंटेन, डेकोडियस फॉरेस्ट और ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स। वो ठंडी जगह मतलब ठंडे पहाड़, डिसीडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स और डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स। लीव वॉज स्पीचलेस। इसको देखने के बाद हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, मतलब अमुक हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, इतना ही खूबसूरत है। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स। जो ब्यूटी है गैलोपिंग हॉर्स का, माइग्रेटिंग बर्ड्स का, और वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवॉक्स अवे एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। ये सब कितना खूबसूरत है हमारे वर्ल्ड में। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड cooperation among member of population and among population of community or even molecular traffic inside a cell make up deeply reflect on what inside indeed a life। जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है और कॉपरेशन एमंग मेंबर है, मतलब एक दूसरे पे जो कॉरपोरेशन है, और जो पॉपुलेशन एमंग पॉपुलैरिटी है। जो पॉपुलेशन है, इस पूरे पॉपुलेशन जो है ये इतने बड़े पॉपुलैरिटी में हमारे कम्युनिटी का, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड सेल मेक ए डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड ए लाइफ। ये सब होने के बाद ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विथ इन इट। इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग। जो पहला है इसमें जो टेक्निकल है वो है, उसका आंसर हम बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन है कि लिविंग और नॉन लिविंग को क्या अपोज करता है। एंड द सेकंड इज, और जो दूसरा है फिलोसफिकल वन। पहला टेक्निकल था, दूसरा फिलोसफिकल है कि सीक द आंसर व्हाट इज द प्रॉपर पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब पहला जो है कि लिविंग और नॉन लिविंग को क्या अपोज कर रहा है, और दूसरा जो है पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। एज साइंटिस्ट वी शॉल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। साइंटिस्ट के द्वारा भी जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका अटेम्प्ट नहीं लिया गया है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लिविंग क्या होता है। व्हाट इज़ लिविंग जो हमारा पहला टॉपिक है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम ट्राई करते हैं मतलब कोशिश करते हैं कि लिविंग को डिफाइन करें, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जरूर ये देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, मतलब एग्जिबिटेड मतलब शो करना, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। इसमें मतलब लिविंग ऑर्गन्स क्या क्या कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कि ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट शो करते हैं, और माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो हम एक माउंट कर लेते हैं अपने सुटेबल रिस्पॉन्स को, जो कि हमारे माइंड से आते हैं, ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, सेल्फ ऑर्गेनिज्म इन इंटरेक्ट एंड एमरजेंस टू लिस्ट। कुछ लोग मतलब कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, सेल्फ ऑर्गेनिज्म में मतलब सेल्फली जीता है, एंड इंटरेक्ट एंड एमरजेंस टू लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। तो चलिए अब एक एक को, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ये सब एक एक को हम बारी बारी समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो पहला ग्रोथ है कि मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड नंबर इन
इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। जो इंक्रीज इन मास है मतलब मास का बढ़ना, और इंक्रीज इन नंबर और नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, वो दोनों एक इंडिविजुअल मतलब एक ही कैरेक्टर है किसका, ग्रोथ का। दो है लेकिन कैरेक्टर किसका है, केवल ग्रोथ का है ये दोनों। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं सेल डिवीजन से। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। और जो प्लांट होता है इसमें जो सेल डिवीजन और जो ग्रोथ होता है वो पूरे लाइफ स्पेन, जब तक मतलब उसका लाइफ रहेगा तब तक वो ग्रोथ करता रहता है। लेकिन इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। ये जो ग्रोथ होता है वो केवल एक सर्टेन एज के लिए होता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं जब तक वो मैच्योरिटी को, जब तक वो प्यूबर्टी में उसका ग्रोथ होगा, जैसे ही वो मैच्योरिटी अटेंड कर लेगा उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये एक सर्टेन एज तक ही रहता है एनिमल्स में ग्रोथ। लेकिन प्लांट में वो हमेशा जब तक उसका लाइफ रहेगा तब तक वो ग्रोथ कर सकता है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू। तो लेकिन जो सेल डिवीजन होता है हमारे शरीर में एनिमल्स में वो होता है, लेकिन वो क्यों होता है, ताकि वो रिप्लेस कर सके जो लॉस्ट सेल, मतलब जो सेल खो चुके हैं या जिसका डेथ हो चुका है उसको, बस मतलब उसको केवल रिप्लेस करने के लिए ही हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है, हमारे ग्रोथ के लिए नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दैट इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। कोई एक आसानी से इन विट्रो में, मतलब कि इन विट्रो कल्चर मतलब कि अपने से बनाकर एक कल्चर मीडियम में आप सिंपली काउंट कर सकते हैं एक माइक्रोस्कोप के अंदर कि कितने सेल का नंबर बढ़ रहा है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बहुत सारे हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये दोनों एक एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब ये अलग अलग इवेंट्स हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। आपको एक बता देते हैं रिमेंबर के लिए, जो इंक्रीज इन मास है वो बॉडी के ग्रोथ का हिस्सा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो या फिर ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रोथ शो करेगा अगर आप उसका इंक्रीज इन बॉडी मास क्राइटेरिया लें ग्रोथ का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माउंटेन्स, बॉर्डर्स और सैंड मॉल्ट्स होते हैं, मतलब सैंड का जो ढेर होता है वो भी ग्रो शो करता है। क्योंकि कुछ जैसे कि आप अगर आज देखेंगे तो उसका ग्रोथ केवल इतना दूर होगा और कल देखेंगे तो वो फैल जाएगा, मतलब बहुत सारा सैंड आके वहाँ पे अगर जमा हो जाए तो वो भी ग्रोथ शो करेगा। तो आप कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी ग्रोथ शो करेंगे अगर हम ऑब्जेक्ट के केवल बॉडी मास ही के ग्रोथ को क्राइटेरिया लें ग्रोथ के लिए। तो नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो शो ग्रोथ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इसमें ग्रोथ जो होता है इनसाइड से होता है, लेकिन जो ग्रोथ होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बाहर ही होता है, मतलब बाहर से ही कोई एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू ही ग्रोथ होगा। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी के कारण जो ग्रोथ है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो कर सकता है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल नॉन लिविंग organism have to explain, and then we understand that is characteristic of living system. A dead organism does not grow। जो कंडीशन है इसके अंदर जो ऑब्जर्व किया गया हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक्सप्लेन किया गया और अंडरस्टैंड भी मतलब समझा भी गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम का, और जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको जो ग्रोथ है वो केवल नॉन लिविंग के लिए या फिर लिविंग के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए क्राइटेरिया ले सकते हैं। ग्रोथ जो है नॉन लिविंग और दोनों को शो करता है, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूछेगा क्यों, क्योंकि क्यों नहीं ले सकते डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म के,
तो आप कह सकते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम बॉडी मास को लें क्राइटेरिया ग्रोथ के लिए तो वो भी ग्रोथ शो करता है, तो हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हम और किस चैप्टर के आपको वीडियो दें, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, और दोस्तों को भी आप शेयर करिए ये वीडियो ताकि बहुत सारे दोस्त आसानी से अपने घर पे इस लॉकडाउन में पढ़ सकें। तो धन्यवाद।